पांचवा अध्याय थोड़ा सा एक आध दो श्लोक कर लेते हैं। पिछली बार आप लोग नहीं थे ना, तो हमारा मन नहीं हो रहा था शुरू करने में। हम जूम में, और ऐसा हुआ कि मैं आ भी नहीं पाया कुछ कारण से, क्योंकि वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको ये 1.5 घंटा लेट कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब उनको प्रॉमिस किया था, तो मैं कमिट तो करके रखा था ना, तो और वो दूसरी कॉन्फ्रेंस कुछ अलग थी, नो के ढंगरी, वो बच्चों के इसके विषय में थी। तो फिर हमने शुरू तो किया, लेकिन खाली कर्म संन्यास योग इस जो नाम है उस पर ही अटक गए। मुझे नाम को ही हम समझते समझते फिर धीरे 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 करनी अध्याय तो अगले बार ही प्रारंभ करते करके। इसलिए आज पहला श्लोक, पहले 2 श्लोक अगर हो सके तो। ये अध्याय छोटा है वैसे। चौथे अध्याय का हमारा कर्म ज्ञान और तीसरा कर्म योग था, चौथा ज्ञान योग था, और अभी यहाँ पर संन्यास, कर्म संन्यास योग, मतलब यहाँ पर ये सब मैंने पिछली बार कॉन्टेक्स्ट दे दिया, तो मैं आपको इस अपने टेक्स्ट ग्रुप में डाल दूंगा कि नाम का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है कि पहले काम करो फिर ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन फिर दोनों को छोड़ दो, फिर छोड़ना है तो मिलाना ही क्यों है। ये सब, ये कृष्ण की जो अटपटी बातें होती है ना, जो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, ये सब हो गया। तो नाम तो हो गया, अभी एक्चुअल अध्याय प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक में, एज यू नो, निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। पहला श्लोक था, मैं पहले हिंदी में, दूसरा श्लोक है 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसके पहले खाली भूमिका के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। वो बार बार प्रश्न पूछते हैं कि तू अगर सब छोड़ना ही इससे श्रेष्ठ है तो मेरे को क्यों करने लगा रहा है ये काम, युद्ध क्यों करने को लगा रहा है, अगर वैसे भी सब छोड़ना ही है तो दोनों में से कौन सा ठीक है, ज़्यादा करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये बराबर ढंग से बता, बिकॉज आई एम कन्फ्यूज, है ना। ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, ये इन्होंने इनके श्रृंखला में नहीं किया। तो पहले, फिर दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच, द वन दैट वी जस्ट हर्ड, संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कहते कि दोनों से चला, सब छोड़ के भी और सब करके भी हो सकता है, लेकिन छोड़ना कठिन है ना एक्चुअली कर्म को। इसलिए तो लीव एनीथिंग इज़ मोर लाइक डिफ़िकल्ट। हमें क्या लगता है इंट्यूटिवली, ऐसा लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, छोड़ दिया। लेकिन छोड़ के देखो, अपने वालों को छोड़ के देखो, अपने घर को छोड़ के देखो, या मन की इच्छाओं को छोड़ के देखो, है ना, जो अपने जो संकल्प बना के रखे हैं उनको छोड़ के देखो, कि जिधर भी गए अपने साथ में आते हैं मन, है ना। कर्मों का संन्यास, सामान्यास इति संन्यास, मतलब अच्छी तरह से छोड़ दिया। न्यास मतलब छोड़ना, सम मतलब फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह से, पक्का, है ना। सामान्यास मतलब बिल्कुल छोड़ दिया। ये तो उसको संन्यास कहते हैं कर्म का, कि अभी कर्म ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है ना। सन्यासी क्या करते हैं, गेरुए वस्त्र पहन के निकल जाते हैं ना, अब कुछ नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब पेट को भूख लगती है तो 5 जगह भिक्षा मांगते हैं, 5 घर में मिला तो मिला, नहीं तो छठे घर में नहीं जाते, नहीं तो फिर पानी पी कर रह जाते, ऐसा उनका होता है। और फिर बस अगर सचमुच में सन्यासी है तो उनका नियम ये होना चाहिए कि किसी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना, तीसरा दिन हो जाए तो निकल जाना आगे। क्योंकि क्या होता है, उधर सन्यास नहीं होता, फिर मन बैठ जाता है, वो पकड़ में आ जाता है, पहचान हो जाती है, कोई अच्छा लगने लग जाता है, कोई पीछे लगने लग जाता है, ऐसा करो वैसा, ये लगता है कि मन में होता है कि इनको ये बता दे, उनको वो बता दे, ये माई बहुत अच्छे मालपुए बहुत अच्छे बनाती, इधर ही भिक्षा मांगने जाए, कल भी इधर ही जाते, ऐसा हो जाता है। तो मन ये सब छोड़ के आना था। किसी एक जगह पे 3 दिन अगर किसी वेकेशन को गए तो फिर समझ में आ जाता है, अच्छा ये इधर है वो उधर है, इधर ये दुकान से ये मिलता है, उस बीच पे वो होता है।
फिर क्या हो गया, अभी बुद्धि मन उधर अटक गया। इस सब छोड़ना क्यों था, सब छोड़ के जो बाकी है वो भगवान में लगाना था। और अभी 3 दिन एक जगह पे अगर गए, जा करके देखना है ना, किसी एक के घर में 3 जाके, किसी एक कस्टमर के साथ 3 दिन ज़्यादा संबंध रख के देखना, 3 दिन एक किसी मूवी को देख के देखना, कुछ भी कोई भी बात 3 दिन करके देखना, टोस्ट खा के देखना, कुछ भी गीत तो उधर मन बैठ जाता है ना, अच्छा लगने लग जाता है। अभी 3 बार गीता योग हो गया तो अभी बराबर होने लग गया है ना, तो उधर का इधर भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहते 3 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं इधर। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य ने जो कितने 1000 साल से ज़्यादा पहले हो गए, ये सब अभी संतों की महिमा गई, इनके सबसे डबल धुरंधर और उनके डबल समय से पहले 1000 साल से पहले शंकराचार्य हो गए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को तोटकाचार्य, सुरेशाचार्य, गौड़पादाचार्य जो थे उनको कहा था कि कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। एक सूत्र ध्यान में रखना, कौपीन मतलब लंगोटी, बस जिसके पास लंगोटी छोड़ के और कुछ नहीं है, शिष्यों को कहा खाली अपने, खलु मतलब ओनली भाग्यवंत। सचमुच में मेरा भाग्यवान शिष्य वही होगा जो एक लंगोटी छोड़ के और कुछ नहीं रखेगा अपने पास। जब प्यास लगेगी तो अपनी अंजुली से नदी में से पानी पी लेगा, इसलिए बर्तन की ज़रूरत नहीं है। और जब भूख लगेगी तो जो खोड़ खप्पड़ सा नज़दीक मिलेगा उसमें जो देगी वो खा लेगा। और चलने को मुश्किल होगी आगे पद यात्रा करने को, तो रास्ते में लकड़ी मिल जाएगी, उसको लेकर के चलना शुरू करेगा। अपने पास लोक लज्जा निवारणार्थ, लोगों को शर्म न लगे इसलिए लंगोटी पहने करके। तो और वो 2 रखने को कहा कि एक सूख रही है गीली हो तो और एक पहनी हुई है, बस। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, ऐसे सन्यासियों के लिए होता है। इधर 3 दिन अगर रहे तो फिर नाटक शुरू हो जाता है मन का, है ना, कहीं पर भी। और 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगना करके दिन में, और एक बार जो मिले वो एक ही कमंडल रहता था, उसी में पानी पीने के लिए उसी में भिक्षा भी, अलग नहीं रखते थे बर्तन, स्लो कुकर साथ में रखे और इसलिए माइक्रोवेव छोटा सा रख दिया, वाफल मेकर साथ में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं रखता था। छोटी सी मिक्सी भी रख दिया स्मूदी बनाने के लिए। एक कमंडल में जो देगा वो उतना खाना पड़ेगा और उतने से दिन भर का, है ना। सो अर्जुन चाहता था ये ऐसा करे, वो कह रहा था ना कि मैं भिक्षा मांग लूँ कि खा लूँगा करके। उसको कर्म संन्यास कहते, क्योंकि उन्होंने सब काम ही करना छोड़ दिया। और कर्म योग क्या होता है, इसके उल्टा होता है। जो भी कर्म योग्य है, करने योग्य है, अपनी ओर से जाकर के नहीं है ना, कि कर्मी नहीं, जिसे कहते कर्म कांड जो कहते वो वाला नहीं। कर्म को लेकर के कई शब्द आते हैं। कर्म योगी कहते हैं अपनी जिम्मेदारी जो है, जो अपने आप से सामने कर्तव्य जो आया हुआ है, नेचुरल जो है, सिंपल वर्ड है, जो नॉर्मल जो है, नेचुरल जो है। अभी नेचुरली तुमको बच्चे हो गए हैं, नेचुरली पति है, पत्नी है, नेचुरली घर है। तो जब तक नेचर से चल रहा है, स्वभाव से निवर्तते, गीता में आते, स्वभाव से जो चल रहा है उसको कर्म के फल की अपेक्षा ना करते हुए, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। अभी यहाँ पे मैं क्यों आया, बिकॉज यू इन्वाइटेड मी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को नहीं आना है तो वो कर्म योग नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा वैसा जो भी, क्यों क्या मैं अटक गया, अटक आ गई मतलब, है ना। और अगर मैं अभी तुमने 2-4 बार बुलाया, अभी हो गया गीता 18 अध्याय भी हो गए, और फिर से बार बार मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज पे कहने भेजूँ कि अभी आता हूँ, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, तो प्रभु हो गया, अभी गीता पढ़नी थी, अभी हमको साईराम करने दो। फिर भी मैं आने लग जाओ, जिद हट दोनों ओर से, समझ रहे ना बात को, कि किसी ने बुलाया, अच्छे तरह से बुलाया, गीता क्या सुनना चाहते हैं, और मैं कहनी नहीं, मेरे को इतना ऐसा, जब आपके 30 लोग हो जाएंगे उसके बाद बुलाना, मैं आ जाऊँगा। या तो फिर अभी हो गया, कह रहे, समझ गया मैं बात को, इशारा समझ गया, नहीं फिर जाके, नहीं तो ऐसा करो ना, उनके घर करे, इनके घर करते हैं ना, मेरे घर में आ जाओ, ऐसे। तो दोनों ने, नॉर्मल क्या था मेरे लिए, यू इन्वाइटेड मी, आई केम। अब व्हेन यू विल बी डन, यू विल से कि थैंक यू जीतू भाई, बहुत अच्छा हो गया। तो नॉर्मल क्या हो गया कि अब मैं भी आपको थैंक यू करके आगे निकल जाओ। तो दिस विद दिस वन एग्जाम्पल जो नॉर्मल होगा। यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मेरी जैसे, मैं इसलिए अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अपने बड़प्पन के लिए नहीं, बिकॉज अभी राइट नाउ दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है यहाँ पे आने की कि इतने लोग होने चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कुछ नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं है, गीता की उल्टी बात हो गई वो तो, है ना।
और जब बंद होगा उसके बाद भी कोई अपेक्षा नहीं ऐसा। सो व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, लेकिन इसमें अटक भी नहीं। अभी सन्यासी क्या कहेगा, नहीं ये करना नहीं हमको, हम किसी घर में नहीं जाते सन्यासी के लिए, हम किसी छत के नीचे नहीं जाना चाहिए सन्यासी को, किसी माई के घर नहीं, अंदर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर माई ही हो तो गृह प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं सन्यासी होता तो इधर आ ही नहीं सकता था अंदर में, मतलब जो नियम होते हैं। और ये इतना क्या क्या हर बार खिलाते हो, ओ माय गॉड, पोहे भी होते हैं, फ्रूट सैलड भी होता है, गरम फर्स्ट क्लास चाय भी होती है, साबूदाने की उसल भी होती है, कितना, और वो क्या मालपुए बनाते, मीठा भी बना के लाती हो, और खाते ही जाते हैं ऐसे। अगर सन्यासी, ये तो उल्टा रिवर्स उल्टा सन्यासी हो गए। सन्यासी ऐसा नहीं करते थे, है ना। वो अपना, मैं बाहर से दरवाजे में ओम भवती भिक्षान देही माता, ओम भवती भिक्षान देही करके उसमें जो डालोगी उतना लेके मैं निकल जाता था। लेकिन इधर तो मैं आके क्योंकि सन्यासी नहीं होना है नहीं, क्योंकि नहीं, और एक बार ऐसा विचार आया था मन में, लेकिन हल्का सा, कई नहीं, सन्यासी होने का नहीं, सन्यास के विषय में सन्यास श्रेष्ठ है शायद, ऐसा विचार आया था। लेकिन गीता में एकदम दिमाग ठिकाने कर दिया कि अभी इधर भगवान अभी के श्लोक में कहा सन्यास से योग ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है करके, है ना। ये मेरा भगवान खुद कर रहा है। तब से बराबर फिट हो गया कि अभी देखो तुम नेचुरल नॉर्मल बना के लाती हो, है ना। मैंने तो कभी एक बार नहीं कहा कि प्रसाद होगा ना, महाप्रसाद होगा ना, लेकिन नहीं, वैसे सचमुच में आवश्यकता नहीं है, लाइक ऑनेस्टली, है ना। वी कम हियर फॉर लव, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रसाद। तो न मैं अटक के बैठा हूँ कि नहीं खाना, ऐसा ही नहीं खाना है, इसमें कम ज़्यादा करना है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। या तो फिर थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया हो, थोड़ा और दो डाल देना, या तो घर में भेज देना, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल रहना चाहिए। और सीधे मेन बात, नॉर्मल आसान है, नॉर्मल रहना इज ईजी, इट्स पॉसिबल। ये गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे संभव नहीं है। लोग कहते हैं गीता बहुत कठिन है, गीता के अनुसार चलना मुश्किल है। मेरा अनुभव इसकी एग्जैक्टली उल्टा है। ये जिस सीधे सादेपन से अगर इसको स्वीकार करे, भगवान ने कहा है तो वैसा है बस, तो उसको नॉर्मल फॉलो करे तो एकदम सर आसान आगे गाड़ी निकल पड़ती है ना। तो लेकिन उसके पीछे ना मुटे। अभी युद्ध है, तो योद्धा है, तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, तो धर्म का रक्षण कर सकता है। लोगों पर अन्याय हो रहा है, तेरे को बुलाया गया है, तेरे बड़े भाई ने आज्ञा दी है, मैं तेरा साथ हूँ। तू मेरे पास आया था द्वारका में कि कृष्ण मेरे साथ युद्ध में कर चलना, और मैं सेना दूँ कि मैं खुद आऊँ, तूने बोला तू आ जाना सारथी बन के, मैं भी आ गया, यहाँ तक सब हो गया। और ये नॉर्मल बात चल रही है अभी, तो अभी उठा धनुष लगा निशाना, अभी ये करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, दूसरे अध्याय में आता है कि तू शायद हो सकता है तो मर जाएगा, कृष्ण ने कहा था इस युद्ध में, इसी गीता में दूसरे अध्याय में। हो सकता है तो मरेगा, हो सकता है तो जिएगा, दोनों नॉर्मल हो जाए। मरेगा तो नॉर्मल युद्ध करते करते मरेगा, जिएगा तो नॉर्मल युद्ध जीत के जिएगा। तो उसमें कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि तूने न मरने के लिए युद्ध कर रहा है, न जीतने के लिए युद्ध करना है, न युद्ध ये राज्य मिले इसके लिए नहीं, तो युद्ध इसलिए करा है कि धर्म की रक्षा हो, बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज अन्याय अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तू नहीं करेगा तो ये तब एक दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा और दुर्योधन का वर्चस्व हो जाएगा, और अन्याय और ज्यादती और बिगड़ जाएगा सब समाज। इसलिए तू नहीं भी करेगा तो अब मैं आ ही गया हूँ। कृष्ण ने कहा यहाँ पे अब धर्म की हानि नहीं होगी, वैसे भी मैं तो करने ही वाला हूँ। तो तेरे लिए नॉर्मल ये बात है कि तू साथ में लग जा, जुड़ जा करके। इस दृष्टि से जब हम किसी के साथ, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इसलिए नहीं कि ये डिग्री मिलनी ही चाहिए, इस डेट तक होना ही चाहिए, इस स्कूल में जाना ही चाहिए, इतना पैसा मिलना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। पिछली बार हुआ था ये, जब अटक आ जाए, खटक जिद, एक जब अटक गए, फिर फंस गए, जहाँ पर भी मन अटक हो गया कि नहीं ऐसा ही, या तो फिर ऐसा नहीं, दोनों तरफ से ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मत होना चाहिए। ये चैंटिंग बहुत बढ़ जाए, बहुत साई राम हो जाए कि ऐसा कुछ भी करके ऐसा न हो, तो हो सकता है कृपा से हो, लेकिन फिर वो जिद हो रही है, भगवान पर ज़बरदस्ती हो रही है, भगवान पर अड़के जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा साई जानते हैं, हमसे ज़्यादा भगवान जानते हैं कि वो होने में भलाई है या न होने में भलाई है। और उनके दृष्टि में खाली मैं एक बच्चा नहीं हूँ, सारे उनके बच्चे हैं,
तो एक शायद इस एक बच्चे की टांग टूट जा कर के 100 बच्चों का जीवन बच जाए, तो हो सकता है वही साई मेरे साथ बुरा कर सके कि इसकी टांग टूटने दे, क्योंकि लेकिन हम नहीं जानते किन 100 बच्चों की जान बच गई उनके कारण, लेकिन वो जानते हैं। ये जब पक्का विश्वास हो और जब अपने मन में अटक न हो कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको योग कहते हैं। नहीं तो खाली कर्म कहते हैं। कर्म कांड क्या होता है कि जो लिख के रखा है वो करते गए, ये मंत्र, ये लकड़ी डाली, ये लाई बतासा डाला, समझा कुछ नहीं, और लेकिन कहते इसके बाद में हमको फल मिलेगा इसलिए कर रहे। तो कर्म कांडी नहीं, कर्मी किसे कहते हैं कि मतलब बेवजह कुछ का कुछ काम किए जा रहे, कोई पर्पजलेस, नो पर्पस उसमें कोई नहीं। जैसे बैठे बैठे वो घास उपड़ते जाते हैं, कुछ किसी को कुछ कागज़ का वो लगा के फेंकते जाते पीछे से, कुछ बेवजह का कुछ काम किए जा रहे, उसका प्रयोजन कुछ नहीं, नो रीज़न फॉर इट, वो कर्मी है ना। मीनिंगलेस, माइंडलेसली डूइंग वर्क फॉर नो रीज़न, नो पर्पस। कर्म कांडी क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार कर तो रहे हैं, वेदों में लिखा है यज्ञ करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, वो बट व्हाई एम आई डूइंग, व्हाट डज दिस मीन, ये सब समझते नहीं, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे, खाली एनिमल जैसा रटते जा रहे, वो करते जा रहे। तो उसका थोड़ा प्रभाव, थोड़ा उपयोग तो होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष लाभ नहीं होगा, है ना। कर्म योगी कौन है कि वो जो ना ये सब समझ के जहाँ पर रखा है भगवान के नाते, भगवान के रिश्ते कि यहाँ पर अगर इफ़ आई हैव बीन पुट हियर देयर इज़ अ पर्पस फॉर मी, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम बीइंग हियर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये दोनों मार्ग तेरे को अंतिम ईमानदारी से अगर करेगा, संन्यास सचमुच में ईमानदारी से अगर संन्यास करेगा या सचमुच में प्रामाणिकता से कर्मयोग करेगा, दोनों तेरे को वहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन तेरे से संन्यास बहुत कठिन है। संन्यास शायद संन्यास इतना है ना। तो जैसे मैंने एक बार जोक बताया था ना, योग गृहस्थ भी कठिन ही है। सन्यासी बाबा कह रहे थे कि तुम सन्यास, देयर वाज वन सन्यासी वाज सेइंग व्हेन माधवी एंड आई वर सिटिंग कि सन्यासी बन के देखो कितना मुश्किल होता है करके। तो मैं हमारे मन में आया पीछे से, बिल्कुल कहने ही वाला था कि गृहस्थ बन के देखो, बच्चे बना के देखो, कितना उससे ज़्यादा डबल मुश्किल होता है करके, है ना। तो लेकिन अगर कर्म योगी बने तो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, इट कट्स अक्रॉस टू इट, बिकॉज फिर उसमें अपना कुछ नहीं रहता। मेरे को क्या चाहिए इसमें, मेरे को क्या मिलेगा, अपना संकल्प नहीं रहता। कल्पना मतलब इमेजिन, संकल्प मतलब पहले कर्म करते समय हम इमेजिन करते हैं ना, मेरे को इससे ये मिलेगा, ये काम हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो ये आशीर्वाद मिल जाएगा, वो डॉक्टर से हो जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज कुछ अपना काम बन जाएगा, इसको संकल्प कहते हैं। वो नहीं जब होगा तब योग होगा, है ना। जब तक संकल्प है मन में काम शुरू करने के पहले, हमको नेपाल इसलिए जाना है कि वो होगा, 24 घंटे का कीर्तन इसलिए करना है कि बहुत मज़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा ये जब होगा। लेकिन व्हाई एम आई डूइंग दिस, उसमें जब मैंने बैठ जाएगा, है ना, वो मिले ना मिले, हो सकता है शरीर थक गया हो, वो तो लगातार आनंद मिलेगा, अभी तो वो थक गया हो, ये जो भी, बट व्हेन द माइंड इज़ हायर, व्हेन रीच्ड दैट, तो उसको योग कहते हैं। जैसे अगर ये अर्जुन निकल जाता था युद्ध छोड़ करके और वो सचमुच में गुहा में जा करके भिक्षा मांग के, तो 1 साल बाद शायद हो सकता, क्षत्रिय था, गुस्सा तो उसके मन में बहुत क्रोध था अन्याय के बारे में, द्रौपदी वस्त्राहरण से लेकर के, तो फिर से वापस आकर के साल भर बाद इनको शायद हो सकता है मार डालता था। लेकिन वो तो सोए रहते थे, अभी मारने का समय नहीं था, युद्ध भी नहीं था, वो मारने का ही अधर्म होता था, बिकॉज दैट वुड नॉट हैव बीन नॉर्मल, दैट वुड नॉट बी नेचुरल, बिकॉज दैट वॉज नॉट द बैटल फील्ड। वो युद्ध क्षेत्र भी नहीं था, युद्ध की घोषणा भी नहीं करी थी, है ना, गुस्से में आकर के कुछ का कुछ कर देता था, और उनको ही मारने का अभी नॉर्मल है, नेचुरल है, बराबर है, बिकॉज युद्ध है ना। तो दोनों कार्य तो सेम है, लेकिन किस दृष्टि से कर रहे हैं, किस ढंग से, इस बात को अगर समझ में आए तो एब्सोल्युटली एवरी टास्क वी डू, जो भी करते हैं कर रहे हैं हरि अर्पण भावना से अगर हो, मतलब लिटरली ट्रैश घर से निकाल के झाड़ू लगा के ट्रैश बांध के उसमें डाल रहे ट्रैश के, वो कार्य भी हरि का कार्य होता है, हो सकता है, होना चाहिए, होकर रहता है कि मैं हरि के लिए कर रही हूँ, हरि है वो जो आई एम अवेलेबल लॉर्ड टू बी यूज्ड बाय यू ईच डे, प्रार्थना है, गाइड मी प्रेशियस लॉर्ड, लीड मी इन व्हाट आई थिंक, से एंड डू, मे माई वर्ड्स एंड एक्शंस बी अ विटनेस दैट यू आर लिविंग इन मी। किसी को मेरे शब्दों से,
मेरे विचारों से, मेरे कार्य से भगवान की याद आ जाए, मेरी याद न रहे, मैं बीच में न रहूँ, नहीं तो फिर से बिगड़ जाएगा ना। दिस इज़ एन अबाउट मी। उनके मन में नहीं आती, अरे हाँ मेरा भगवान अच्छा है, क्योंकि आपका रिश्ता वास्तव में भगवान से है ना। आपका देयर इज़ ओनली वन रिलेशन यू हैव, देयर ओनली वाज वन रिलेशन यू हैव, देयर इज़ एंड देयर ऑलवेज विल बी देयर। आपका अपना केवल एक ही था, एक है, रहेगा। उसकी याद दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो इन रिश्तों में, इन नातों में फिर से अटक जाते हैं, है ना। तो जो भी सुने कहे उससे भगवान की याद आए, इसलिए कार्य करते समय हरि अर्पण, कि नहीं मैं उसके नाते, उसका घर है, उसका घर साफ सुथरा रहना चाहिए, उसके घर में कचरा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए ना तो ये कॉकरोचेस ये वो नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं तो बाहर डाल के चाहिए। इधर बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि बाहर भी हरी ही है, बराबर डिब्बे में डालना है। तो कोई देखता हो न देखता, अपन अपनी ईमानदारी से काम करते जब भगवान के नाते करते, क्योंकि कोई कैसे नहीं देख रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ बदमाशी कर रहा हूँ, अगर मैं बदमाशी कर रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं गद्दारी कर रहा हूँ, और कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होगा, उठा ले, तो कोई कैसे नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ खुद ही। मेरे अंदर से कौन देख रहा है ना। वास्तव में जो देख रहा है, जो समझता है भगवान कैसे, तो उससे कैसे भागेंगे, है ना। तो इसलिए जब ये भावना हो जाए, जो भी कर्म हो रहा है उसमें केवल भगवान का जब अनुभव होने लग जाए, उससे कर्म योग करते। इसलिए कहा था अर्जुन तू युद्ध कर, निमित्त मात्र भव सव्यसाचन। 11वें अध्याय में आता है ये, कृष्ण कहते कि जस्ट डू इट फॉर मी। जैसे कहते हैं ना हम लोग बच्चों को कहते हैं जस्ट डू इट फॉर मी, कहते कि आई एम हियर, आई एम गोइंग टू डू इट एनी वे, लग जा तू साथ में। जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा चल रही है, तो उसमें लाखों लोग खींचते हैं ना रस्सी को, तो वो क्या इतने से रस्सी को पकड़ते हैं और इतने खींच, एक आदमी के खींचने से क्या होगा, इतना कितने हजारों टन का रथ उसका। लेकिन उसमें भावना क्या थी कि मैं इसमें जुड़ गया, रथ यात्रा में जुड़ गया। वो तो रथ तो चलेगा ही, विथ मी और विदाउट मी, मैं हाथ लगाओगे न लगाओगे उससे रुकने वाला नहीं रथ, लेकिन मैं उसमें ऐसा, ये जगन्नाथ का रथ चल रहा है, ये संसार जो है, ऐसी कल्पना करना, मैं करूँ या ना करूँ ये काम होने वाला है ना। जो बराबर है वो होकर ही रहेगा, भगवान कंट्रोल में है क्योंकि अभी भी। लेकिन अगर मेरे को संधि मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हाथ लगा और खींच थोड़ा सा हल्का सा, तो उसमें मैं भी शामिल हो गया, उसकी यात्रा में, उस गंगा में मैं भी बहना। इस दृष्टि से जब ध्यान सारा जगन्नाथ की ओर हो, और ये नहीं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरा वो कर्म योग है, वो कर सकते हैं। संन्यास कठिन है, छोड़ना कठिन है। या तो छोड़ के देखे, एक काम करना ना 3 दिन के लिए, बात करना छोड़ के दे, आई विल नॉट टॉक। तो और कुछ नहीं बोले, कुछ काम के लिए नहीं, किसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, वर्क पे भी नहीं, किसी के नहीं। एक देखो कितनी मुसीबत होती है। तो इतनी सी तो बात है, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में। अपनी जीभ, अपने मुंह को बंद क्यों नहीं रख सकते हैं हम, कि नोबडी कैन, मेरे मुंह को जबरदस्ती तो नहीं कोई खोल सकता। तो इतनी सी हल्की सी बात, अच्छा उससे भी बोलना है, जितना बोलना है बोलो, खाली मन में विचार मत करो, वो विचारों को छोड़ के देखो। तो नो, आई एम सेइंग हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लीव एनीथिंग, इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप एंड लीव। उससे तो आसान है, ये कृपालु भगवान है, ये नॉर्मल भगवान है। कहता है तेरा नॉर्मल जो जीना है, जैसे तेरे से हो, उसमें भी तेरे को मेरी प्राप्ति हो सकती है करके, अलग से कुछ और उल्टा टंगने की ज़रूरत नहीं है। इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट इफ़ यू करेक्ट द वे विथ विच यू आर डूइंग, यू कैन एक्सपीरियंस मी, है ना। वो कर्मयोग समझा जाता है, इसलिए कहा था। सो अगली बार हम लोग विल स्टार्ट विथ तीसरा श्लोक 5वें अध्याय का। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो। ये छोटा अध्याय है, लेकिन पिछली बार मैंने कहा बहुत पावरफुल है। इसमें एक से एक एकदम तोप खोली, बिकॉज दिस सेट्स द स्टेज फॉर, इसके बाद छठा, द मोस्ट पावरफुल चैप्टर इन द गीता सबसे। so this is starting preparing us for that. 5th chapter is preparing, conditioning for it, for the 6th chapter. इसलिए यहाँ पे इसमें बहुत धुरंधर ज्ञान है इसे। तो we'll start next time. So we covered राधा कृष्ण की, मीरा की, चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग कथाएं, और ये पहला श्लोक। हरि बोल।